दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइप नॉलेज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द ऑयल एंड गैस। बहुत कॉमन टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लूप फाइल और टेस्ट पैक में, मतलब टेस्ट पैक एंड लूप फाइल में क्या डिफरेंस होता है। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि सर लूप फाइल एंड टेस्ट पैक में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है और ये दोनों अलग अलग है। नॉर्मली क्या है ना, टेस्ट पैक और लूप फाइल दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो फैमिलियर है, जो ऑयल एंड गैस में लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ज़्यादा काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग कह देते हैं कि भाई लूप फाइल लेकर के आओ या टेस्ट पैक लेके आओ। इसका मतलब यही होता है कि जो हम लोग टेस्ट पैक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जेनुइनली अगर आप बात करेंगे तो टेस्ट पैक एक अलग डॉक्यूमेंट है और लूप फाइल एक अलग डॉक्यूमेंट है। लूप फाइल में बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कमिश्निंग के टाइम पे और प्री कमिश्निंग के टाइम पे बनता है। कमिश्निंग के टाइम पे हम लोग लूप फाइल बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशंस और कंट्रोल का उसमें टोटल डिटेल होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का डिटेल होता है, लूप चेकिंग करते हैं, ये सब डिटेल होता है उसमें। और टेस्ट पैक को तो आप जानते ही हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी होता है, प्री कमिश्निंग के टाइम पे ये जनरेट होता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, साइट पे टेस्ट पैक को ही लोग लूप फाइल बोल देते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ टोटल डिटेल के बारे में कि क्या है, दोनों में क्या चीज़ें हैं। व्हाट इज़ टेस्ट पैक की अगर बात करेंगे डेफिनिशन, ए टेस्ट पैक इज़ ए कंस्ट्रक्शन एंड प्री कमिश्निंग डॉक्यूमेंट पैकेज होता है। एक टेस्ट पैक क्या है, एक कंस्ट्रक्शन का और प्री कमिश्निंग का एक डॉक्यूमेंट पैकेज है टू द प्रेशर टेस्टिंग। ये प्रेशर टेस्टिंग के लिए, हाइड्रो टेस्टिंग और न्यूमेटिक टेस्टिंग के लिए फॉर द पाइपिंग सिस्टम। इसी से हम लोग मैकेनिकल वॉक डाउन करते हैं, इसी के जरिए हमारा पंच पॉइंट जनरेट होता है, पंच जनरेट होता है और इसी से हम लोग फिर बोल्ट टॉर्किंग हो गया, मेथड रीएस्टेटमेंट हो गया, ये सारी एक्टिविटी, तो मतलब इसी से हम लोग सारी एक्टिविटी करते हैं। लाइक हमारा बोल्ट टॉर्किंग है, मेथड स्टेटमेंट रीएस्टेटमेंट है, या फिर आप अपना इंस्ट्रूमेंट रीएस्टेटमेंट हो, या फिर आपका पाइपिंग रीएस्टेटमेंट हो, या कुछ पाइपिंग से जो रिलेटेड मैकेनिकल वॉक डाउन है। तो टेस्ट पैक में क्या होता है ना, जो हमारा प्लांट है या पूरा सिस्टम है या सब सिस्टम है, तो उन सबको हम लोग टेस्ट पैक में डिवाइड करते हैं। मतलब एक प्लांट को पहले सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, फिर सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं और उस सब सिस्टम में जो प्रोसेस का डिसिप्लिन होगा। अब सब सिस्टम के अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है, मतलब वो सिविल का सब सिस्टम है या मैकेनिकल का है या इलेक्ट्रिकल का है या इंस्ट्रूमेंटेशन का या टेलीकॉम का, तो जिससे भी रिलेटेड होगा उसमें जो एक सब सिस्टम होता है वो होता है प्रोसेस का। तो प्रोसेस के सब सिस्टम में हम लोग टेस्ट पैक बनाते हैं। तो प्रोसेस का सिस्टम मतलब जिसमें पाइपिंग को इंक्लूड किया गया हो, तो वो सारे को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस के अंदर में जो सब सिस्टम के अंदर में फिर क्या होता है कि हम लोग टेस्टेबल सेक्शन, जो सेक्शन एक बार में टेस्ट हो सकता है, उसको अलग-अलग डिवाइड करते हैं कि ये सारा सेक्शन एक बार में होगा, ये सारा एक बार में होगा, तो उसके लिए हम लोग अलग-अलग टेस्ट पैक बनाते हैं। और टेस्ट पैक में क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन और प्री कमिशनिंग का टोटल डॉक्यूमेंट होता है, वो उसमें अटैच किया जाता है और प्रिपेयर्ड फॉर द और इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं टेस्टिंग पर्पस की वजह से, मैकेनिकल वॉक डाउन की वजह से, प्लस रीस्टेटमेंट पर्पस की वजह से। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो मैं उसको बताऊँगा। हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं उसमें क्या इंश्योर करते हैं कि नो लीकेज है, जब हमने लाइन को रेडी किया, वेल्डिंग किया, फिट में कोई लीकेज नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ पाइपिंग सिस्टम के बारे में इसमें बात किया गया है और सिस्टम सेफ फॉर बिफोर कमिश्निंग, ये प्रूफ देता है कि ये सिस्टम जो है वो सेफ है बिफोर कमिश्निंग में। अभी इसमें बात करते हैं कि टेस्ट पैक में क्या-क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो टेस्ट पैक में जो इंक्लूड करने वाली चीज़ें हैं वो है मार्कअप पीएनआईडी, यानी कि जो हमारा मार्कअप पीएनआईडी है, हाइलाइटेड एरिया को हम लोग हाइलाइट करते हैं उस एरिया को, उसका जो पीएनआईडी में जिस एरिया को ये हाइलाइट करेगा वो टेस्ट पैक उतना ही एरिया का है, तो उसका एक पार्टिकुलर टेस्ट पैक नंबर होता है। उसके बाद टेस्ट लिमिट जो है हमको आइडेंटिफाई करना, जो हमने मार्कअप किया फिर वहाँ पे हम लोग टेस्ट लिमिट लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है वो हमारा टेस्ट लिमिट है। टेस्ट प्रेशर कैलकुलेशन और उसमें एएसएमई एज़ पर एएसएमई बी 31.3 के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो टेस्ट प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। वो हमारा जो डिज़ाइन प्रेशर होता है उससे 1.5 टाइम्स जो है वो टेस्ट प्रेशर होता है। अगर हम हाइड्रो टेस्टिंग करेंगे, अगर हम न्यूमेटिक टेस्टिंग करेंगे तो 1.3 टाइम्स होता है। ओके, उसमें जो डॉक्यूमेंट अटैच होता है वो डॉक्यूमेंट है टेस्ट प्रेशर कैलकुलेशन रिपोर्ट, लाइन लिस्ट। लाइन लिस्ट क्या होता है कि उसमें हमारे लाइन का डिटेल दिया रहता है कि इसका, इसमें कहाँ से कहाँ तक इसका कनेक्शंस है। इसमें डिटेल दिया रहता है कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन हो रहा है, इसका लाइन का शेड्यूल क्या है, पाइप का शेड्यूल क्या है, और दूसरी चीज़ें हैं कि इसमें थिकनेस कितना है, प्लस इसमें टेस्ट प्रेशर, ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है, डिज़ाइन प्रेशर कितना है, टेस्ट प्रेशर कितना है और टेस्ट मीडियम क्या है। तो ये सारा डिटेल किसमें दिया रहता है, लाइन लिस्ट में।
ओके, नेक्स्ट आइसोमेट्रिक ड्राइंग को हम लोग यूज करते हैं। दूसरा हमारा वॉल्व जो है, वॉल्व का जो स्टेटस है, ओपन है, क्लोज है, वो लिस्ट लगाते हैं, कौन सा वॉल्व ओपन रहेगा, कौन सा क्लोज लिस्ट है। टेम्पोरी आइटम है, लाइक हम लोग टेम्पोरी आइटम यूज करते हैं हाइड्रो टेस्ट के लिए। टेम्पोरी आइटम यूज करते हैं हाइड्रो टेस्ट के लिए, लाइक हमको ब्लाइंड इंस्टॉल करना, मैनिफोल्ड इंस्टॉल करना, प्रेशर गेज इंस्टॉल करना और पीएसवी, ये सब हम लोग हाइड्रो टेस्ट के प्रिपरेशन में इंस्टॉल करते हैं। पंच लिस्ट बिफोर टेस्ट, मतलब बिफोर टेस्ट जो है हम लोग मैकेनिकल वॉक डाउन करते हैं, तो उसमें सारी चीजें हम लोग एक बार फिजिकली चेक करवाते हैं क्लाइंट के जरिए कि भाई पंच लिस्ट है, तो वो क्लाइंट हमारा पूरी लाइन को इंस्पेक्शन करेगा, चेक करेगा, उसके बाद उसमें कुछ पंच आइटम देगा। तो अगर हम टोटल जो पंच उसमें मिलता है, ABC 3 कैटेगरी का पंच मिलता है, अगर हम A कैटेगरी का पंच पॉइंट क्लोज करते हैं तो हम लोग हाइड्रो टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर हमको हाइड्रो टेस्ट के लिए रिलीज फॉर हाइड्रो टेस्ट का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो साइन करवाना रहता है। वो साइन तभी करता है जब हम लोग हाइड्रो टेस्ट का प्रिपरेशंस कर लेते हैं। अगर वो प्रिपरेशन सेटिस्फाइड होता है तो वो रिलीज नोट फॉर हाइड्रो टेस्ट को साइन करता है। उसके बाद टेस्ट प्रोसीजर, हाइड्रो टेस्ट रिपोर्ट एंड चार्ट रिकॉर्डर, जो भी उसका रिपोर्ट सब उसमें यूज करते हैं, प्लस उसके बाद उसमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, प्लस उसके बाद उसमें री स्टेटमेंट जो करेंगे उससे रिलेटेड, प्लस उससे पहले बोल्ट टॉर्किंग का सर्टिफिकेट, ये सब उसमें टेस्ट पैक में रहता है। बेसिकली इसमें 20 डॉक्यूमेंट हो 21 डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें से 5-6 जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लाइक रिलीज नोट फॉर हाइड्रो टेस्ट, लाइक उसके बाद है बोल्ट टॉर्किंग रिपोर्ट, उसके बाद है पाइपिंग री स्टेटमेंट रिपोर्ट या इंस्ट्रूमेंट री स्टेटमेंट, उसके बाद हमारा टेस्ट प्रेशर का जो एक्सेप्टेंस रिपोर्ट है वो सब मेन ITR से इसमें। अगर हम इसके यूज की बात करें कि इसका यूज क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन स्टेज में और प्री कमिश्निंग स्टेज में टेस्ट पैक को यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन स्टेज में और प्री कमिश्निंग के स्टेज में इसको यूज किया जाता है। ओके, की पॉइंट की अगर बात करें, टेस्ट पैक, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट, प्रेशर टेस्ट फोकस टेस्टिंग डॉक्यूमेंट है और ये प्रेशर टेस्ट को फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लूप फाइल क्या होता है, चलिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि लूप फाइल क्या है। टेस्ट पैक के बारे में आप समझ गए। टेस्ट पैक क्या है ना, जब हमारा प्लांट 75% या 60% रेडी होने लगता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो हमारा प्रोसेस का सिस्टम है उसको हम लोग पाइपिंग के जो लाइंस हैं, पाइप के जो हमारा लाइन है उसके अंदर, उसको हम लोग अलग अलग टेस्ट पैक में डिवाइड कर देते हैं। वो डिवाइड होता है कि जो सब सिस्टम के अंदर प्रोसेस का डिसिप्लिन होगा, उस प्रोसेस डिसिप्लिन को हम लोग टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट पैक में डिवाइड करते हैं, और उस डिवाइड वाले टेस्ट पैक को हम लोग सिंगल साइट पे वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। उसमें अगर कोई एक कैटेगरी का पंच नहीं है तो हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर उसमें एक कैटेगरी का पंच है तो उसको आपको क्लोज करवाना होगा, पहले उस एक्टिविटी को कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद आप एक कैटेगरी का पंच पॉइंट क्लोज कर। अब BC भी कंप्लीट कर दिए तो वेरी गुड, अगर नहीं भी तो मिनिमम आपको हाइड्रो टेस्ट करने के लिए एक कैटेगरी का पंच पॉइंट कंप्लीट करना होगा। चलिए बात करते हैं लूप फाइल की। तो लूप फाइल का जो अगर सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो लूप फाइल इज ए कमिश्निंग डॉक्यूमेंट पैकेज। ये जो है कमिश्निंग वाली टीम और उसे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाली टीम इसको बनाती है। यूज फॉर द इंस्ट्रूमेंट लूप, इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल वाली टीम इसको बनाती है। यूज फॉर द इंस्ट्रूमेंट लूप चेकिंग एंड द फंक्शनल टेस्ट के लिए, फंक्शनल टेस्ट के लिए, जैसे मैकेनिकल गन टेस्ट हो गया, पंप फंक्शन टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, तो इन सब में इसका यूज किया जाता है। पर्पस क्या है, टू इंश्योर द स्ट्रेंथ ऑफ वर्किंग करेक्टली। ये जो पंप का जो स्ट्रेंथ है या जो भी वर्किंग होता है, लूप फाइल इज द इंस्ट्रूमेंट फंक्शनल टेस्ट, सिग्नल एंड कंट्रोल्स होते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ मेन डिफरेंस की, मैं आपको बताता हूँ जो आपको यहाँ पे सीधा समझ में आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉइंट क्या है, तो स्टेज, कौन से स्टेज में था, कौन से स्टेज में कौन सा फाइल बनता है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन प्री कमिश्निंग के स्टेज में लूप फाइल को हम लोग बनाते हैं या यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमिश्निंग, और जो हम लूप फाइल टेस्ट पैक, लूप फाइल को हम लोग कब बनाते हैं, लूप फाइल को कमिश्निंग के टाइम पे बनाते हैं। लूप फाइल जो हमारा वो कमिश्निंग के टाइम पे बनता है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा लूप फाइल हमारा कमिश्निंग के टाइम पे बनता है। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि फोकस क्या होता है बनाने का, तो लूप फाइल को बनाने का फोकस ये होता है कि पाइपिंग एंड स्ट्रेंथ की मैकेनिकल वॉक डाउन, चेकिंग, लीक टेस्ट, हाइड्रो टेस्टिंग, ये सब उसका मेन, ये स्टेटमेंट, ये सब उसका मेन मोटिव है कि हम इसके अगेंस्ट में वो सब काम करेंगे। इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम को हम लोग, कंट्रोल सिस्टम के लिए हम लोग उसमें इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। हम टाइप क्या है, तो ये मैकेनिकल है, जो हमारा लूप फाइल है वो मैकेनिकल टाइप है। टेस्ट पैक जो है वो मैकेनिकल टाइप होता है, और जो आपका होगा वो इंस्ट्रूमेंटेशन के टाइप का होगा। ओके, मुश्किल नहीं है। फिर आगे बढ़े, टाइप के बाद हमारा
नेक्स्ट है हमारा टेस्ट प्रेशर। द टेस्ट में क्या है कि हम लोग हाइड्रो टेस्ट और न्यूमेटिक टेस्ट करते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसमें लूप चेकिंग और कैलिब्रेशन करते हैं, लूप चेकिंग और कैलिब्रेशन करते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंटेशन में इसमें PNID आईएसओ टेस्ट रिपोर्ट लगाते हैं, उसमें लूप डायग्राम कैलिब्रेशन रिपोर्ट लगाते हैं, लूप डायग्राम में कैलिब्रेशन रिपोर्ट लगाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पाइपिंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर की, मैकेनिकल टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टेस्ट पैक, लेकिन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर और कमीशनिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लूप फाइल। नाउ इजी मेमोरी ट्री का अगर हम बात करें, टेस्ट पैक का मतलब होता है पाइपिंग टेस्टिंग, लूप फाइल का मतलब होता है सिग्नल टेस्टिंग, मतलब जो इलेक्ट्रिकल का इंस्ट्रूमेंटेशन का सिग्नल है उसकी टेस्टिंग किया जाता है। रियल फील्ड एग्जांपल बताता हूँ। अगर 6 इंच का CS का पाइपलाइन है, फर्स्ट यू प्रिपेयर टेस्ट पैक। अगर 6 इंच का CS का लाइन है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट पैक बनाएंगे। But after the system is called, you check the pressure testing, pressure transmitter and control valve, you perform loop checking field of the control loop, this is loop। अगर हम वो हाइड्रो टेस्ट होने के बाद आफ्टर द सिस्टम इज क्लियर, आपका सिस्टम जो रेडी हो जाता है, तो उसके बाद हम लोगों को एक फाइल बनाना पड़ता है, जिस फाइल का नाम होता है हमारा आफ्टर क्लियर, यू कैन चेक, उसको हम लोग लूप फाइल बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग आफ्टर द सिस्टम इज क्लियर, यू चेक द प्रेशर ट्रांसमिटर कंट्रोल वाल्व, हम लोग प्रेशर ट्रांसमिटर कंट्रोल वाल्व को चेक करते हैं। दूसरा ये परफॉर्म लूप चेक फ्रॉम फील्ड टू कंट्रोल रूम, लूप चेक करते हैं फ्रॉम फील्ड टू कंट्रोल रूम। उसके बाद द लूप फाइल वर्क, दिस इज द लूप फाइल वर्क, ये लूप फाइल का एक्टिविटी है। तो कॉमन मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ, टेस्ट पैक इज इक्वल टू लूप फाइल, अभी आप समझ गए दोनों अलग अलग है। टेस्ट पैक जो है प्री कमिश्निंग एंड कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, लूप फाइल जो है वो भी कमिश्निंग का पार्ट है, बट वो भी इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंटेशन का पार्ट है। ओके, रॉन्ग। ओके, द टेस्ट पैक इज ए मैकेनिकल कंप्लीशन, लूप फाइल इज अ फंक्शनल कंप्लीशन। जब आप उसमें कमिश्निंग के टाइम पे जब आप फंक्शनल करते हैं, तो वो हमको लूप फाइल का डॉक्यूमेंट देता है, फंक्शनल एक्टिविटी हो गया है। फाइनल प्रोफेशनल लाइन, टेस्ट पैक इंश्योरिंग, फाइनल प्रोफेशनल लाइन की बात करें तो टेस्ट पैक इंश्योरिंग द पाइपिंग सिस्टम मैकेनिकली strong and leak while mechanically strong and leak while the test pack ensure the piping system mechanically strong and leak while loop file ensure, देखो टेस्ट पैक जो है mechanically strong and the leak free चेक करता है, while the file exploser installation control system फाइल इंश्योर द इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल द। देखिए हमारा टेस्ट पैक जो है वो नहीं चाहिए। The test pack ensure that the piping system is mechanically strong and free, then the loop file ensure that the instrumentation and control system is functionally ready for the safe operation। मतलब बेसिकली आप ये समझ गए टेस्ट पैक जो है हमारा पाइप और उसको जो मैकेनिकली एक्टिविटी है उसको रेडी करता है, जबकि लूप फाइल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और फंक्शन के बीच में रेडी करता है। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस रिलेटेड टू द पाइपिंग टेस्ट पैक एंड लूप फाइल। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। इस टाइप की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे क्लास में जरूर ज्वाइन करें। फॉर वाचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।